दाव, एक नुकीला हथियार। इस हथियार का इस्तेमाल पूर्वोत्तर भारत और नेपाल में स्थानीय लोग जंगली जानवरों और खासकर पेड़ों को काटने के लिए करते हैं। 23 मई को इसी हथियार की मदद से इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या 3 लोगों ने मेघालय के सोहरा इलाके में की। जब हत्यारे राजा को मार रहे थे तो उसकी नई नवेली पत्नी सोनम रघुवंशी वहीं पर मुंह फेरे हुए खड़ी थी। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि मेघालय पुलिस ने राजा सोनम रघुवंशी केस में 790 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की है। इसी चार्जशीट के हवाले से हम आपको घटना की पूरी हकीकत और मासूम दिखने वाली सोनम रघुवंशी की प्लानिंग बताने वाले हैं। आप जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में आखिर तक बने रहिए। तारीख 23 मई 2025। मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने गया एक कपल गायब हो गया। लापता हुए इस कपल की कहानी जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल गई। लगातार जो सर्च ऑपरेशन है सोनम रघुवंशी के लिए लगातार जारी है। हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ राजा रघुवंशी की और सोनम रघुवंशी की। इंदौर के कपल की हनीमून मिस्ट्री को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल 11 मई को इंदौर में सोनम और राजा रघुवंशी की शादी धूमधाम के साथ हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ ही रही थी कि सोनम ने हनीमून पर मेघालय जाने की जिद की। टिकट भी उसने खुद बुक करवाए और ऐसे वो 20 मई को हनीमून के लिए निकल पड़े। 21 मई को दोनों शिलोंग पहुंच गए। उसके बाद 2 दिन तक दोनों साथ में घूमे, खूब मजा किया। 23 मई की सुबह करीब 9:45 का वक्त था। राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम ट्रैकिंग कर रहे थे। इस दौरान दोनों एक पर्यटक के कैमरे में कैद हुए। इस वीडियो में सोनम पहाड़ी पर सबसे आगे चढ़ती हुई दिखाई दे रही थी और राजा उसके पीछे चल रहा था। सोनम ने सफेद टी-शर्ट पहनी हुई थी, जबकि इसी दिन इसी रास्ते पर 3 और लोग एक दूसरे वीडियो में कैद हुए। इनमें एक अपना चेहरा छिपा रहा था, जैसे मानो वो कुछ करने जा रहा हो। और इसी दिन दोपहर के वक्त राजा और सोनम लापता हो गए। कपल की तलाश में पूरी मेघालय पुलिस लग गई। परिवार वालों ने स्थानीय लोगों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। लूटपाट और हत्या की आशंका जताई जाने लगी। मेघालय सरकार ने इस मामले को अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। पुलिस दिन रात जांच में लगी रही, खोजबीन होती रही। राज्य के मुख्यमंत्री खुद एक अपडेट मीडिया में आकर साझा करते रहे। आखिरकार 2 जून को मेघालय के सोहरा इलाके में एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी की लाश पुलिस ने खोज ली। राजा की लाश मिली तो सोनम की तलाश शुरू हुई। पुलिस को इस हत्या में अब साजिश की बू आना शुरू हो गई। सोनम कहाँ है? सोनम के साथ क्या हुआ? सोनम का रेप हुआ? सोनम का अपहरण हुआ? जैसे कई सवाल मीडिया पूछने लगा। खैर, इन सवालों के बीच 9 जून की रात सोनम यूपी के गाजीपुर में पुलिस को मिली। मेघालय पुलिस ने पूरा मामला ही पलट दिया। पुलिस ने कहा कि राजा की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने ही करवाई है। एक एक कर दूसरे आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ते गए। पुलिस ने मामले में जांच तेज की। 3 महीने बाद इस मामले पर 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की। पुलिस चार्जशीट में बताया गया कि हत्या की साजिश 2024 से मई 2025 के बीच रची गई। 23 मई की दोपहर को सोनम अपने पति राजा को मेघालय में घुमाने के बहाने एक सुनसान इलाके की तरफ ले गई। यहाँ पर तीनों सुपारी किलर्स पहले से ही मौजूद थे। आरोपी विशाल सिंह चौहान ने तेजतर्रार हथियार से राजा पर पहला वार किया। ये हमला बहुत घातक था। जिस वक्त विशाल ने राजा पर पहला हमला बोला, तब उसके आसपास बाकी 2 हत्यारे यानी आकाश और आनंद भी खड़े थे। जहां ये सब हो रहा था, पास में सोनम मौजूद थी। दाव के पहले वार से राजा दर्द से तड़प उठा। बेतहाशा खून बहने लगा। शायद वो कातिलों की मंशा अब समझ चुका था। तड़पते हुए वो गिड़गिड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद जब राजा की चीख
खामोश हो गई, तब दूर पीठ पीछे किए खड़ी सोनम वापस पलटी। विशाल से पूछा, राजा मर गया या जिंदा है? इसके बाद जब उसे यकीन हो गया कि राजा मर चुका है, तब तीनों कातिलों के साथ मिलकर सोनम ने राजा की लाश उठाने में मदद की। इन सभी ने मिलकर उसे खाई में फेंक दिया। मेघालय पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राजा रघुवंशी के कत्ल की मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी नंबर 1 राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी है। सोनम के अलावा को कॉन्स्पिरेटर के तौर पर दूसरा नाम है सोनम के प्रेमी राज सिंह कुशवाहा का। इन दोनों के अलावा इस चार्जशीट में 3 और नाम है: आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी। ये वही तीनों कातिल है जिन्हें सोनम और राज कुशवाहा ने राजा के कत्ल के लिए चुना था। यानी चार्जशीट के हिसाब से राजा के कत्ल के कुल 5 किरदार हैं और यही हैं वो 5 किरदार। 3 और लोग जिन पर सबूत मिटाने का आरोप है, उनके खिलाफ अलग से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। चार्जशीट में सोनम के 23 मई वाले प्लान से पहले और शादी से भी पहले के प्लान का खुलासा हुआ है। उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 23 मई से पहले सोनम ने अपने पति राजा को मारने की 3 और कोशिश की थी। 21 मई को सोनम और राजा मेघालय पहुंचे थे। पीछे पीछे तीनों कातिल भी मेघालय पहुंच चुके थे, क्योंकि सोनम लगातार फोन पर उन्हें अपना प्लान, रूट, सब कुछ डिटेल दे रही थी। तो पहली कोशिश तो 21 मई को गुवाहाटी में ही की गई। तीनों कातिलों और खुद सोनम के लिए गुवाहाटी एक नई और अनजान जगह थी, इसीलिए 21 मई की पहली कोशिश तो नाकाम रही। शिलांग पहुंचने के बाद 21 की शाम को ही राजा को मारने की एक और कोशिश की गई। इस बार एक खाई के किनारे सेल्फी लेने के नाम पर राजा को खाई में धक्का देने का प्लान था, लेकिन तेज बारिश के चलते कोशिश नाकाम हो गई। 22 मई को राजा को मारने की तीसरी कोशिश की गई, लेकिन जिस जगह राजा को मारना था वहां कुछ लोग जा रहे थे। सोनम और कातिल डर गए और उन्हें ये प्लान ड्रॉप कर दिया। इस तरह तीसरी कोशिश भी फेल हो गई। लेकिन 23 मई की कोशिश में मेघालय में सभी कातिल सफल हो गए। खैर, सोनम की सनक और राज के लिए उसका प्यार सभी हदें पार कर चुका था। इतना कि शादी से पहले तो उसने कुछ और ही प्लान किया हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2024 में जैसे ही सोनम और राजा का रिश्ता तय हुआ था, तभी से सोनम ने साजिश बुननी शुरू कर दी थी। वो राजा से शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर घर वालों के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती थी। उसे डर था शादी से इनकार करने पर दिल के मरीज उसके पिता को कुछ हो न जाए। लिहाजा उसने ऐसा रास्ता ढूंढने की सोची जिससे कि शादी हो ही न पाए। राज के साथ मिलकर उसने जो पहली साजिश बुनी, उसमें किसी का कत्ल नहीं होना था। इंदौर में ही एक नदी के किनारे सोनम को अपनी स्कूटी पार्क करनी थी। अपना बैग, आईडी वहीं पर छोड़ना था, गायब हो जाना था, ताकि घर वालों और दुनिया को लगे कि वो नदी में डूब गई है और लाश बहते हुए कहीं दूर चली गई। लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि ये आइडिया काम ही नहीं कर पाया। तब नदी में पानी ही कम था। अब सोनम और राज कुशवाहा ने फिर से साजिश बुननी शुरू की। इस बार साजिश खतरनाक थी, लेकिन इस साजिश में भी किसी का कत्ल तो नहीं होना था। प्लान ये था कि इंदौर के एक सुनसान इलाके में सोनम की स्कूटी में आग लग जाएगी। स्कूटी के पास से एक लड़की की लाश बरामद होगी, बुरी तरह जली हुई, जिसकी शिनाख्त नामुमकिन हो। लाश वही कपड़े पहन लेगी जो सोनम के हैं। पास में सोनम का ही आईडी कार्ड पड़ा मिलेगा। पर इस साजिश के लिए एक असल लाश को लाने की जरूरत थी, जो नहीं हो पाया। ना तो सोनम की कदकाठी वाली लड़की मिल पाई और ना ही लाश का इंतजाम हो पाया। और इसी तरह इस बार भी बात नहीं बनी। ये आइडिया फ्लॉप हो गया। अब मई का महीना शुरू हो रहा था। शादी की रस्मों के दौरान सोनम का घर से निकलना मुश्किल था। लिहाजा आखिरी बार 1 मई को सोनम और राज मिलते हैं, आखिरी साजिश बुनते हैं। इस बार उनकी साजिश के तहत राजा रघुवंशी को मरना था, पर मौत ऐसी जो हादसा नजर आए और यहीं से हनीमून किलिंग के आइडिया ने जन्म लिया। 20 मई को हनीमून से लेकर मर्डर की प्लानिंग फाइनल हो चुकी थी और फिर शुरू होता है सोनम रघुवंशी के मास्टरमाइंड प्लान को अंजाम देने का सफर। और इसका अंत तब होता है जब राजा रघुवंशी की लाश मिलती है और सबके सामने सोनम का सच आ जाता है। जुर्मस्कोप के इस एपिसोड में इतना ही।